हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 ग्रुप बी सी। आपको इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए आपको जानकारी दी जाएगी। जब से सिलेबस जारी हुआ है यानी कल, आपको पता होगा कल लगभग रात में 10:30 बजे के बाद मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी। वो इसलिए क्योंकि आपकी देर शाम तक ही वेबसाइट पर, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपके सिलेबस को जारी किया गया। तो मुझे लगा आपको सिलेबस बता देना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो रात में भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कम से कम ये सूचना पहुंच जाए। और बाकी जिन लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो अब देख लेंगे। और टेलीग्राम पर भी मैंने उस पीडीएफ को भी शेयर कर दिया था कल रात में ही। और उसी के संबंध में आप सभी लोगों की बहुत सारी क्वेरी आई है और अभी भी होगी भी। तो मेरा कहना यही है कि मेरे इस वीडियो को बता देने के बाद आपकी जो भी क्वेरी बचती है सब कुछ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको सबका रिप्लाई मिलेगा। या तो एक वीडियो के थ्रू पूरा बता दूंगी या तो आपके कमेंट सेक्शन में ही बता देंगे। तो बहुत सारे आप लोग के डाउट है, इसलिए मैंने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही आपको इस परीक्षा से जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर भी हम बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, लेकिन आपकी काम की वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। पर सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आप सभी अभ्यर्थी को जो भी इसमें शामिल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि अब सिलेबस आ गया है, अब मुझे क्या करना है। कुछ नहीं, आपको मैंने शुरू से ही चीज़ें बताई हैं। और जो लोग इस चैनल से जुड़े होंगे और जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, आपने देखा होगा जो जो चीज़ें मैंने जब कही होंगी वो चीज़ हुई है। क्योंकि आप लोग जैसे पूछ लेते हैं कभी कि ये चीज़ कब होने वाली है, जो क्लियर नहीं पता होती, आपको बता दिया जाता है कि अभी इसके बारे में यूनिवर्सिटी से कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो आपको नहीं बताया जा सकता। कल मैंने मॉर्निंग में ही एक वीडियो आप लोग को दी थी जिसमें मैंने सब कुछ बताया था कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है या अदर पद के अभ्यर्थी हैं जिनके सिलेबस नहीं जारी किए गए, वो भी पढ़ाई करते रहें। ये लगातार आपको चीज़ें बताई जा रही थी और वैसा ही हुआ। आपके सिलेबस जारी हुए, अब आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है कि अब रिटन एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपके सभी सिलेबस नॉर्मल ही हैं। ठीक है, तो इतना परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और जो सिलेबस है वो अन्य परीक्षाओं में भी वही सिलेबस होता है जो कि इन्होंने इंक्लूड किया है। तो जो भी सिलेबस है उसके लिए चैनल के माध्यम से चीज़ें आपको दी गई हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। मॉडल पेपर भी आपको मैं दूंगी, उसके लिए परेशान ना हो। और मॉडल पेपर तो ऐसे है नहीं, उसके लिए मैं बनवाने के लिए सोची हूँ, अगर बन जाता है तो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम इसमें आपके डाउट को लेते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट का कि हमको ये बताइए अब टाइपिंग होगी कि नहीं, क्योंकि जो सिलेबस जारी हुआ है वहाँ पर लिख दिया ओनली रिटन टेस्ट। ठीक है, इसलिए आप लोग ये पूछ रहे हैं। परेशान न होइए, अभी क्लियर करती हूँ। उसके बाद है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पता करें कि मेरा जो है लेवल किस पोस्ट के लिए है। मतलब आप सब लोगों ने फॉर्म तो भरा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं उनको ये नहीं पता कि हम किस लेवल में आ रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस जारी किया गया लेवल वाइज जारी कर दिया गया है। और सिलेबस आ गया है तो अब परीक्षा कब होगी, ये सबसे बड़ा डाउट आ गया। और किस पोस्ट का जो है सिलेबस नहीं आया है, और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। जो सिंपल क्वेश्चन है आप पहले उसको समझिए। पीडीएफ कहाँ मिलती है, जितने भी मैं चीज़ें वीडियो या पीडीएफ देती हूँ टेलीग्राम पे, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होता है, आप वहाँ से ले लिया करिए। ठीक है, इसको बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ रहता है। ठीक, अब दूसरी, और अगर सर्च भी करना चाहेंगे तो एग्ज़ाम मेडिसिन हब के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और ये चैनल का लोगो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, अब हम बात कर लें कि पहले हम सबसे पहले चलते हैं आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टाइपिंग होगी या नहीं। तो उससे पहले हमको दिखाना होगा आपके कल के जो नोटिस जारी है उसको, ताकि आप उसको अच्छे से देखें, तब आप समझ पाएंगे इसके विषय में। आइए चलिए देखते हैं उसको। पहले चलिए देखिए स्क्रीन पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपकी जो नोटिस जारी करी गई थी कल, और मैंने इसको आपको दिया भी है पीडीएफ, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप सी लेवल 2, ध्यान से देखेंगे सभी अभ्यर्थी। ग्रुप सी लेवल 2, लेवल 2 में जितने भी पोस्ट आएंगे सबका क्या होना है, आपका जो है रिटन टेस्ट होना है। यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पर ओनली रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट। तो साफ साफ जब लिखा हुआ है कि आपके स्किल टेस्ट नहीं होंगे, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके स्किल टेस्ट नहीं होंगे। ठीक है,
और एक बात और बता दें तो क्या अब आपका जैसे उसमें स्पीड मांगा हुआ था, आप लोग इससे कन्फ्यूज़न में होंगे कि उसमें मांगा था कि हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक पे आपको स्पीड मांगी गई थी। तो क्या अब आपका डायरेक्ट रिटन टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी? उम्मीद पूरी 100% यही है कि आपकी फाइनल मेरिट आएगी, लेकिन चूँकि आप कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं, आपने ऐसे पद के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी का जब वहाँ सिलेक्शन होगा तो आपको कंप्यूटर पे ही वर्क करना है। तो जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ फोकस अपने थ्योरी एग्जाम पे करनी है। किस पे करनी है? थ्योरी एग्जाम पे, जो कि आपका रिटन टेस्ट होना है। जैसा सिलेबस मैंने शुरू में बताया था वही सिलेबस सेम टू सेम है। एमटीएस के लिए जो शुरू में इन्होंने बता दिया था वही चीज़ इसमें भी लागू किया गया है। सिलेबस में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं। नहीं बताई गई हैं का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में ये टर्म्स तो बता दिए गए हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो कि छोड़े गए हैं। इसमें भी देखिए बता दिए गए इत्यादि, दोनों में लगा है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ और, तो जो कुछ और इंक्लूडेड है वो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। वैकैब सेक्शन को अच्छा करना है। वैकैब सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं और ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए सब कुछ याद करने बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड होते हैं वही पॉसिबिलिटी होती है। वनडे एग्जाम में मैंने बताया है बहुत परेशान नहीं होया जाता, प्रीवियस ईयर को जितना लगाएंगे उतना बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक। और जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम कंटिन्यू देते हैं वो इस बात से सहमत भी होंगे कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको बता ही दिया गया है। और आपके जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आपके जो है करंट अफेयर भी आएंगे। करंट अफेयर के लिए आपको वीडियो मिलेगी और जितना बता देंगे उतना तो पढ़ना ही है, बाकी आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो चैनल के माध्यम से आपको 5-6 पार्ट में वीडियो देंगे हम आपको करंट की, उतना पढ़ लीजिएगा काफ़ी होगा। 6 महीने की करंट पढ़नी पड़ेगी आपको। अब देखिए सभी के लिए जो है सिलेबस लगभग समान है, ठीक है ना। तो समान है तो इसका क्या मतलब है कि आप सभी लोगों को एक ही लेवल का तैयारी करना है। बस ये होगा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाएंगे। जैसे एमटीएस में थोड़ा सा इजी पूछ सकता है, लेकिन उसी चीज़ को उसी टॉपिक से जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हाई जा सकता है, पर सबके लगभग सिमिलर होते हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, ठीक है। और बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग हर एक परीक्षा में है, मतलब 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार भी था इतना ही, इस बार भी है। एक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का है और निगेटिव मार्किंग कितनी है 0.5 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। एक बात और बता दूं कि अब आप लोग को इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपकी स्किल टेस्ट नहीं होंगे किसमें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। लेवल 2 के जितने भी हैं एग्ज़ाम उन सब में स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल नहीं होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा अभी आपका नोटिस आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने बताया अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। आप लोग अपने इस चीज़ को पढ़ेंगे। सिलेबस ये सामने स्क्रीन पर है, कल बताया गया है, उसको फिर से देख लीजिएगा। और सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन आएगा, इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब की इसका इस पूरे जो आपका ये पोर्शन 4th पोर्शन दिया है इसके लिए मैं आपको बता दूंगी, परेशान नहीं हो। मेंसुरेशन आना है, रीजनिंग आनी है, इंक्लूड करना है रीजनिंग को। रीजनिंग के भी जो ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की, वो एरिया आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। रही बात मेंसुरेशन की, तो उसके लिए भी ना परेशान हो। अगर आपने मैथ पढ़ी है तो भी आ जाएगा, नहीं पढ़ी है तो भी आ जाएगा। मेंसुरेशन मेनली डिपेंड करता है फार्मूले पे। फार्मूला जिसको जितना अच्छा याद होगा वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन को उतना अच्छा सॉल्व कर सकता है। और आपको मैथ में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब कोई भी और टॉपिक नहीं पढ़नी है। तो ये भी आपको, और एक बात बता दूं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेंसुरेशन के लिए मैं बता दूं यूपीएससी में अभी एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। वो था आपके लैब अटेंडेंट के लिए था, मतलब लैब असिस्टेंट से रिलेटेड पद थी, टेक्नीशियन की थी, उसमें मेंसुरेशन मांगा गया था। तो जो मेंसुरेशन के लिए मैंने एक वीडियो उन लोग को प्रोवाइड की थी, बहुत ही अच्छी थी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो आप अपने तो स्तर से पढ़िए। मैं शुरू से करती हूँ कि आपको सिर्फ किसी भी चैनल पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने स्तर से भी पढ़ाई करनी है। उस वीडियो को अभी टेलीग्राम में मैं शेयर करूँगी, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उतना पढ़ लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद और भी चीज़ें उसमें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और एक बात और है कि सिर्फ जैसे यहाँ देखा जाए 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आने हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेंसुरेशन और रीजनिंग और वर्किंग नॉलेज ऑफिस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑफ कीपिंग। तो ये जान लीजिए कि ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस का मतलब है जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ सिलेबस को डिफाइन किया है, कुछ सिलेबस को नहीं किया है। तो मेरा मानना ये है कि जो आपके पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट, इंस और रीजनिंग, ये सबको और स्ट्रॉन्ग करिए। और जो थोड़ा वीक लग रहा हो कि हमने मेंशुरेशन, हमने मैथ तो कभी नहीं पढ़ी, अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं, सपोज कर लीजिए 30 में से 15 क्वेश्चन आ भी गए, तो आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी उसमें से इतना होगा कि आप कम से कम 10 लगभग प्रश्न तो कर ही लेंगे, 8 से 10 प्रश्न, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मेंशुरेशन आप और जगह से भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको वीडियो मिल ही जाते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ लेंगे, ठीक। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये मैंने जो भी बात बताई अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लेवल 2 के ही अभ्यर्थी के लिए बताई है। अब ये लेवल 2 के लिए आया था, समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है एमटीएस अभ्यर्थियों के लिए कि अगर हमने जनरल एमटीएस में अप्लाई किया, मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन में नहीं है, तो क्या वो लेवल 1 में आएगी या नहीं। तो लेवल 1 में आएगी आपकी, ये लिखा हुआ है, लेवल 1 में ही आना है उसको। और लेवल 1 की क्या सभी पोस्ट के लिए ये चीज़ जारी हुई है। तो देखिए यहाँ ग्रुप सी लिखा है, लेवल 1 एमटीएस लिख दिया है, तो एमटीएस लेवल 1 के लिए ही सिर्फ ये जारी हुआ है। नो टेस्ट विल बी कंडक्ट, नो स्किल टेस्ट, इसमें भी नहीं है कोई स्किल टेस्ट आपका। और ये किस लिए है, जो कि सिंपल, लेकिन जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसा कि विज्ञापन में बताया गया था, उनको जो है देना पड़ेगा स्किल टेस्ट। वो मैंने वीडियो पहले भी दी थी, वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम सिलेबस है, बस चेंजिंग कहाँ कर दिया है, 4th पार्ट में किया है चेंजिंग। ये 3 चीज़ें दी गई हैं आपको, जनरल साइंस, लाइब्रेरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरा मानना ये है जो आपको आता है उसको करिए। हमको ऐसा लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी होंगे इसमें, रिलेवेंट सब्जेक्ट की बात करें तो हाई स्कूल लेवल तक का जनरल साइंस में क्या आएगा आपका, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगी। इस सभी को सभी लोग पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, लेकिन सभी अभ्यर्थी ना ही लाइब्रेरी की चीज़ पढ़े होंगे, ना ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़। तो इसको क्विट करिए, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ हाई स्कूल लेवल की साइंस पढ़िए, अपने से भी पढ़ते रहिए, लुसेंट से पढ़ते रहिए, मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करा दूंगी इसका, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एसएससी लेवल का और सीजीएल लेवल में जो भी प्रश्न आपको आए हैं इसके साइंस की, हम आपको क्लासेस दे देंगे, उससे आप पढ़िएगा, पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिलेबस रहे आपके लिए। और ये लेवल 6 और 7 ग्रुप बी के लिए निकला हुआ था, ये भी सिलेबस देखिए सबका सिमिलर सिलेबस है, बस इसमें ग्रुप बी में ये चीज़ें चेंज कर दी हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप जिस फील्ड से रिलेट करते हैं, अकाउंटेंसी आपको बेहतर आती है तो उसमें करिए, लाइब्रेरी में डिप्लोमा लेवल की जो है लाइब्रेरियन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जो आपके लिए बेस्ट हो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करिए, उस पर पढ़ाई करिए। तो आपको सिर्फ ये जो पोर्शन दिया गया है इसमें आपके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, ग्रुप बी की बात कर रही हूँ, बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं है, सभी के लिए वीडियो अवेलेबल आपको कराए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है इनके में, तो आप में भी रीजनिंग आएगी। बाकी आपको जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो ग्रुप सी की हों चाहे ग्रुप बी की हों, आप सभी के लिए यूज़फुल होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। लेवल 2 और लेवल 6, 7 और लेवल 1, इस बस इतने ही हैं जिसके लिए जो है विज्ञापन मतलब अभी सिलेबस जारी किया गया। फिर से देखें किस किस लेवल के लिए आया है। तो लेवल की बात करें तो लेवल 1 एमटीएस और लेवल 2 सभी पोस्ट के लिए, लेवल 6 एंड 7 इतने ही पद के लिए जो है आपके सिलेबस जारी किए गए। आइए अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस लेवल में आते हैं। तो उसके लिए हमें विज्ञापन को देखना पड़ेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ये विज्ञापन है, जब आपका विज्ञापन आया था उसी समय का। आइए देख लीजिए लेवल हमें कौन कौन सा, ग्रुप सी में कौन कौन सा आया है, लेवल 2 के लिए दिया गया है और लेवल 1 की बात की गई है। तो लेवल 1 और 2 के विषय में, लेवल 1 तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एमटीएस का है, जिसमें सिर्फ ओनली रिटन टेस्ट होंगे। एमटीएस के अलावा लेवल 2 में भी ओनली जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट होंगे। लेकिन मैंने बताया जैसा कि क्या आपको कंप्यूटर को टच ही नहीं करना है, टाइपिंग सीखनी ही नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं आप, पहले फोकस करिए रिटन एग्ज़ाम पर, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि
अभी को कहीं का भी देखिए कोई भरोसा नहीं होता। अभी तो लिख दिया है ना कि कोई आपको रिटन टेस्ट ही सिर्फ होना है, स्किल टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। आप जेएनयू से सीख सकते हैं। जेएनयू में ऐसा हुआ था, सब कुछ हो गया वेरिफिकेशन, फिर भी पता नहीं क्यों वैकेंसी उनकी क्लियर नहीं हो रही है। तो ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कोई गलती हो। तो आप कंप्यूटर ना आता हो टाइपिंग तो सीख लीजिएगा, अभी नहीं बाद में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी को बता रही हूँ। बाकी तो आपको रिटन तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए लेवल 1 की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट दिया है, तो क्या इनका रिटन एग्ज़ाम होगा या नहीं? तो इनका जो है रिटन एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया गया है। और हम सिर्फ लेवल 2 की वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं अभी। ये देखिए लेवल 2 में आपका ड्राइवर आएगा, इनका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी ड्राइवर के हैं और वही सुन रहे हैं तो उनकी भी लिखित परीक्षा हो रही है। उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट, इनकी भी परीक्षा होंगी जैसा कि सिलेबस जारी किया है। हिंदी टाइपिस्ट, इनमें भी स्किल टेस्ट अभी नहीं कह रहे हैं कि आपकी स्किल टेस्ट नहीं होगी, रिटेन एग्ज़ाम होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें भी सिर्फ आपके रिटेन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ये रही लेवल 2 के लिए, ठीक। और उसमें बात करें आपका और लेवल 2 कौन सा है, और ये है वायरमैन और मैकेनिक। वायरमैन और मैकेनिक, इसमें भी आपके जो है रिटेन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। समझ में आ गया होगा आपको। मैकेनिक, वायरमैन और आपके जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, ड्राइवर, इन सभी के रिटेन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इन्हीं का सिलेबस जारी किया गया है। जो पद अभी बच रहे हैं जैसे लेवल 4, लेवल 5 और भी जो अन्य बच रहे हैं लेवल 3, तो आप परेशान ना हो, आपके लिए भी नोटिस जारी की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी नहीं आया है वो क्या करें, तो वही करें जो पहले अभ्यर्थी कर रहे थे, जो यही सारे सिलेबस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज है ही, आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना स्किल टेस्ट देंगे और आपके पास नॉलेज रहेगी। तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब लेवल 1 की बात करें। देखिए लेवल 1 तो हर जगह पर लिखा हुआ है, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, और जो है इन सभी लोगों के होंगे रिटन टेस्ट, तो हो सकते हैं लेकिन अभी दिया नहीं है। तो अभी आपको इसी के स्तर से पढ़ाई करती रहनी है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपका होगा ही अभी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एमटीएस के लिए ही सिलेबस जारी किया गया है अभी जो आया हुआ है, लिखा है उसमें लेवल 1 एमटीएस बगल में लिखा है, ठीक है। तो आपको तो पूरा पढ़ना ही है, और इसमें सिर्फ आपके रिटन टेस्ट होंगे, लेकिन किसके लिए? स्पेशल क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट को छोड़कर। और हम जानेंगे कैसे स्पेशल क्वालिफिकेशन, ये सामने लिखा हुआ है। अगर आपने जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, कारपेंटर है, कुक है, किचन अटेंडेंट है, हेल्प डेस्क क्लर्क है, हाउसकीपर है, इन सभी पद के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके रिटन के जो है स्किल टेस्ट आपको बाद में देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी था नोटिस में ही शुरू में, ये जो विज्ञापन था मैंने पहले बताया था, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर ये लास्ट वाले पेज में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, तो इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। और एक बात और है कि जो लोग अभी ये सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं, कुछ लोग को ऐसा भी होता है कि यकीन नहीं होता है कि सिलेबस आ गया है और चैनल पे दिया गया है तो शायद सही हो ना हो, तो उनके लिए भी उपाय है। मैं अभी आपको ऑफिशियल साइट पे आप कैसे चेक कर सकते हैं उसको भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी, देख लीजिएगा जाके। देखिए यहाँ पर इतने पोस्ट हैं, इतने तरीके के पोस्ट हैं जिसमें आपके क्या होने हैं, आपको जो है स्किल टेस्ट होगा, लिखा ना ओनली स्किल टेस्ट, इतने पद के लिए। तो आप अपना पढ़ लीजिएगा कि आप किस पद में आ रहे हैं। तो ये रही बात लेवल के लिए, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए। अब हम लेवल 6 और 7 में कौन कौन सी जॉब आएंगी आप कैसे पहचानेंगे उस पर आते हैं। देखिए स्क्रीन पे लेवल 6-7 की बात करें तो ग्रुप बी के सभी पद 6 से 7 के ही हैं, सभी पे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। जैसे जितने भी पद यहाँ लिखे हैं सबके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आपका जूनियर इंजीनियर हो, सेक्शन ऑफिसर हो, सेक्शन टेक्निकल असिस्टेंट हो, स्पोर्ट असिस्टेंट या कोच के हों, सभी के लिए एग्ज़ाम होंगे। उन्हीं के सिलेबस जारी किए गए हैं। समझ में आ गया होगा आपको। वही आपके जो 4th पार्ट में दिया गया है सेक्शन, उसमें अपना डिसाइड करिए कि आपको किस में देना है, वो चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी चैनल से, तो यही चीज़ आपको करनी है। और दूसरी बात यह है कि रही बात मॉडल टेस्ट पेपर की, तो मॉडल टेस्ट पेपर के लिए मैं बात करूंगी। अगर अपने पास तो टाइम नहीं है, अगर बन जाता है तो कोशिश रहेगी आपको कि एग्ज़ाम के पहले आपको दिए जाएंगे कुछ सेट, ठीक है। बाकी उसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। बाकी आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आप किस लेवल में आ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि आपके लिखित परीक्षा में क्या आएगा, आपके जो है स्किल टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये समझ में आया होगा,
ठीक है, आइए और कुछ बातों पे बात करते हैं जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि टाइपिंग के विषय में, और जो है आपको लेवल किस पोस्ट का है ये पता चल जाए, आपको किस पोस्ट के लिए सिलेबस आया है ये मैंने बताया, पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये बताया। अब बाकी, और ये सिलेबस आ गया है तो परीक्षा कब होगी इसके बारे में एग्जैक्ट किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसा मैंने कल भी हमेशा से बताया है। जून तक वेट करिए, जून में ही आपकी वैकेंसी से रिलेटेड आपके जो है नोटिस आ सकते हैं, उसके बाद ही क्लियर होगा एग्ज़ाम। लेकिन मान के चलिए जून के बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। और बात ये रही कि अब हम कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। मैंने इसी सब समस्याओं को देखते हुए पहले भी चीज़ें बताई थी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। कोई भी मार्केट में फिक्स बुक इसके लिए अवेलेबल नहीं है, कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं है। आपको भटकना नहीं है हर जगह। आपके पास जो अपनी किताबें हों जीके की, लुसेंट अगर है तो सफिशिएंट, अगर किसी को उनके पास है उसको पढ़ा है, या उसके अलावा कोई भी बुक हो या जनरल कंपटीशन की हो, आप पढ़ते हैं, एसएससी की पढ़ते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, उतना ही पढ़िए। हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक होती है बाकी एग्ज़ाम के लिए, उससे पढ़िए। और इंग्लिश आपकी, अगर इंग्लिश प्रीवियस ईयर का, देखिए इंग्लिश पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। इंग्लिश क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न करने हैं, एसएससी से रिलेटेड चीज़ें करनी है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और भी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, फ्रेज, ये सब पूछे जाते हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। चैनल के माध्यम से भी आपको सभी चीज़ें दी जाएंगी और आपको अपने स्तर से भी पढ़ना है, ठीक है। ये फिर आपको नहीं रहेगी नहीं मुझे अभी करा दीजिए पूरा, आपको कराया जाएगा, कोशिश पूरी रहेगी। दूसरी बात ये है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, मैंने बताया। और दूसरी बात है कि चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है MTS कंप्लीट सिलेबस के नाम से, ध्यान से सुनिएगा, MTS कंप्लीट सिलेबस के नाम से बनी है। जितना भी सिलेबस अभी आप यहाँ पे देखे हैं सबके वीडियो वहाँ पढ़ें, कम से कम 45 वीडियो प्लस होंगे उसमें, आपको जो जनरल बेस पे मिलते रहते हैं। उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी की चीज़ें हैं, और जीके जीएस की भी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसको अगर आप चाहें तो पढ़ लें, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी अभी भी आपको चैनल के माध्यम से तो मिलता ही रहेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है उसमें कहीं लिखा तो नहीं है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं ना कि जूनियर असिस्टेंट का ही एग्ज़ाम होगा, जबकि सिलेबस तो सेम है, शुरू से कहा जा रहा था आपको पढ़ना, वो सब पढ़ेगा, तो उसको पढ़ लीजिए। किसी भी ग्रुप के लिए हो आप उसको पढ़िए, आपको काम ही आएगा, ठीक है। उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। और जितनी वीडियो है सबके PDF टेलीग्राम पर भी हैं, ठीक है। आपको चूँकि अगर आप अब से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये वाली PDF कहाँ पर है, लेकिन मिल सब कुछ जाएगा टेलीग्राम पर आपको, ठीक। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी अब आपको नए सिरे से जो भी चीज़ें आज से मिलने शुरू होंगी वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ते रहिए। बाकी अब आपकी कोई क्वेरी रह गई है मेरे बता देने के बाद, कोशिश करी हूँ कि आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड डाउट थे मैंने सब लिए हैं। और भी कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसी के वीडियो के पूछिएगा, बता दिया जाएगा। अब आइए मैं उनकी समस्याओं को दूर करूं जिसको ये लग रहा है कि सिलेबस आया है या नहीं, बस ऐसे ही तो नहीं बताया जा रहा। होते हैं कुछ अभ्यर्थी, कहीं ऐसा होता है कि देखते हैं कि पहले सच में आया है कि नहीं, तभी वो होता है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे देख सकते हैं सिलेबस क्या कुछ भी कैसे देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, गूगल पे जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टाइप करिएगा, रिक्रूटमेंट में जाइएगा, आपको दिखेगा वो। आइए मैं व्यू भी दिखा देती हूँ आपको कैसे मिलेगा वहाँ पर देखने के बाद। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कुछ भी टाइप करिएगा तुरंत आपको आएगा रिक्रूटमेंट, उस पर क्लिक करिएगा, आपको इस तरीके से दिखेगा इंटरफेस, ठीक है। 15 मई के दिन वेडनेसडे के दिन ये आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके जितने भी तरीके के पोस्ट थे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पेज आपको मैंने भेजा हुआ है वही पेज आपको डायरेक्ट खुल के मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तैयारी करिए, परेशान किसी भी बात से नहीं होना है, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि भाई जिनकी टाइपिंग वीक रही होगी और जिनको अब ये आपका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे कि जिनको ये लग रहा होगा कि हमारी टाइपिंग तो चलो बढ़िया है, वो हो जाएगा, और कुछ लोग के रिटन अच्छे रहे होंगे तो उसमें फ़ायदा रिटन को मिल सकता है। तो आप भी किसी से कम नहीं, तो सभी तैयारी करिए, सभी भीड़ में हैं तो आप क्यों नहीं, तो अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो सब कुछ पढ़िए, रिपीटेड पढ़िए, रिवीजन करिए, सबसे ज़्यादा है मस्ट रिवीजन। नई चीज़ से बेहतर है कि पुरानी चीज़ों का रिवीजन जितना होगा उतना ही आप परफेक्ट एग्ज़ाम में करेंगे, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, एग्ज़ाम भी जल्द ही आपके कंडक्ट होंगे, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। जय हिंद।